सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़े 6 मंथ कनेक्शन की तो बात करेंगे, साथ ही साथ उनके अपराधियों के फुटप्रिंट्स की भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसको क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अनगाइडेड होना ठीक बात है, बट मिसगाइडेड होना ठीक नहीं। अनगाइडेड इसलिए कि इस प्रोटेस्ट का कोई लीडर नहीं है। सबसे पहली बात कि इस फैमिली को आगे होना चाहिए था, वो फैमिली यहाँ मिसिंग है। खैर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात, लोग आजकल यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए पता नहीं कितनी झूठे फैला रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। एक किस्सा आपने उनके स्पिरिट बॉक्स से रिलेटेड सुना होगा, जो स्टीव हॉब, शायद कुछ ऐसा ही नाम था, उसने उनकी आत्मा से बात करने की दावा की थी। उस पर इन लोगों ने 3 वीडियोज़ बनाए। अब एक और ऊपर से वीडियोज़ बना रहे हैं उसको गाली देने के लिए कि वो झूठा आदमी है। इसके अलावा एक जो खबर चल रही है 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उस दिन फर्जी पुलिस वाले पहुंचे थे। आदित्य पंचोली पुलिस वाले के ड्रेस में पहुंचा था। इसके अलावा आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली का भी दावा किया जा रहा है। मतलब किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो आदित्य पंचोली पुलिस के ड्रेस में जाएगा। आपको हो सकता है सुन के अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, वो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट या मुंबई हाई कोर्ट में एक PIL फाइल कर सकते हैं। और PIL के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है और कोई लॉयर हो। PIL कोई भी फाइल कर सकता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने का मकसद ही सिर्फ यही था, क्योंकि PIL 1986 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। इसका मकसद ही सिर्फ यही था कि जिन लोगों का कोर्ट तक एक्सेस नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल हेल्प दिया जाए। इसके अलावा CBI इंक्वायरी को लेकर 2 दिन से अफवाह फैलाई जा रही है। कुछ दिन पहले डॉक्टर स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक लेटर लिखा था। उन्होंने सिर्फ इतना ही रिप्लाई किया है कि आपका लेटर रिसीव हुआ। अब ये सारे न्यूज़ चलाने शुरू कर दिए कि अब CBI जांच होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया है। वो CBI जांच नहीं कर सकते। इसमें 2 ही प्लेयर हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। और जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, इन सब पे बात करते हुए जो यूट्यूबर है ये बोलते नज़र आते हैं कि मेरे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पहले तो बड़े बड़े मीडिया घरानों के सोर्सेस होते थे, अब इनके भी सोर्स होने लगे। और लास्ट में ये बोलते हुए नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट कर बताएं। जाहिर सी बात है, लोग इमोशन में है तो यही बोलेंगे कि हाँ आप सही बोल रहे हो, CBI इंक्वायरी फॉर SSR। तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए। किसी की मौत के लिए आप अपना व्यवसाय नहीं ढूंढेंगे। यहाँ लोगों की मौत में ही अपना व्यवसाय चलाने लगे और आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है, कोई एंटरटेनमेंट करना होगा तो कोई और चीज़ें देखेगा, ऐसी बातें नहीं सुनेगा। खास करके मेरे वीडियोस तो नहीं देखेगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की स्क्रिप्ट 6 महीने पहले कैसे लिखी गई। इससे पहले वो हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में रहते थे, फिर वो नॉर्मल फ्लैट में शिफ्ट होते हैं और इसी दौरान वो 3 कंपनियों का स्टार्टअप करते हैं। और ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती के कहने पर हुआ, जिसने पहले प्यार का नाटक किया, शादी के झांसे दिए। अब सवाल उठता है कि रिया खुद आई थी या किसी ने उसको भेजा था। और इसमें और दिलचस्प किस्सा ये भी है, सिद्धार्थ पिठानी और उसका नौकर दीपेश दोनों इसी दौरान ही आए थे। तो ये सारे लोग खुद ब खुद आए थे या किसी मिशन के तहत इनको भेजा गया था? ये तो सवाल हैं। अब बात करते हैं उन फुटप्रिंट्स का जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह मामला आत्महत्या का नहीं हत्या का है। जब मुंबई पुलिस SSR की डेथ के बाद पहुंचती है तो बिना किसी से पूछताछ किए पहला उसका स्टेटमेंट आता है कि यह मामला सुसाइड का है। दूसरी जो घटना हुई, उनकी उस पिक्स को लीक हो जाना। ऐसे आमतौर पे जिसे अगर ये लोग सुसाइड बता रहे थे, ऐसे मामलों में फ़ोटो लीक नहीं होते। उस फोटो को देखकर लोगों ने अपने अपनी तरह से एनालाइज किया और कहीं से वो फील नहीं हो रहा था कि ये चीज़ सुसाइड का हो सकता है। इसके अलावा कुछ झूठ भी बोली गई जो टाइम के साथ एक्सपोज होता गया। पहले उन लोगों ने बोला कि जो लोग वहाँ मौजूद थे और नौकर ने दरवाज़ा तोड़ा, फिर बोला
कि नहीं चाबी वाले को बुलाया था, फिर डुप्लीकेट की का मिसिंग होना। इन सारी घटनाओं की वजह से लोगों के मन में शक बढ़ता गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी इस मामले को इतना छुपाया जा रहा है। उसके बाद उस हरे कपड़े को लेकर भी सवाल उठे। खैर, ये सारे जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं पहले बात कर चुका हूँ, क्योंकि एसएसआर के ऊपर मेरी 35+ वीडियोस हैं। उसके लिए भी लोग फर्जी थ्योरी दिए गए। पहले पुलिस की तरफ से बोला गया कि बाथरब टब का इस्तेमाल किया होगा, वो टूट गया होगा तो फिर इसका इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद उनकी हाइट को लेकर झूठ बोली गई, फिर उनके पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल उठे थे। तो इन सारी घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कुछ तो है जिसे किसी साजिश के तहत दबाया जा रहा है। और इस मामले का मैं जो समझ पाया कि लोगों ने इसको इतना हाइड करने की कोशिश की जिसकी चादर बहुत छोटी थी, एक तरफ से ढकते गए और दूसरी तरफ से उघार होता गया। इसके बाद सवाल उठे बॉलीवुड गैंग्स वालों पे, जिन लोगों से लोग इतना ही मांग कर रहे थे कि आप बाहर निकलो, सीबीआई जांच की मांग कर लो। लेकिन ये लोगों की जवाब देने के बजाय सुशांत सिंह राजपूत की कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे। ऊपर से इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन हाइड कर लिया, तो कुछ तो गड़बड़ था। फिर अचानक से रिया चक्रवर्ती उठ के आई, जो अपने खुद को स्वघोषित गर्लफ्रेंड बता रही थी। उसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए दिया नहीं जलाया, और उनकी हत्या से कुछ दिन पहले उसने सारे अपनी फोटोज सुशांत सिंह राजपूत के साथ वाली डिलीट कर ली थी। और यह भी एक दिलचस्प घटना है कि जिस दिन उनकी हत्या हुई उससे 3 दिन पहले ये छोड़कर गई थी। और एक और घटना जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया, दिशा सेलियन का। हो सकता है कि इस घटना को इसलिए अंजाम दिया गया हो ताकि एक स्टोरी पेंट की जा सके कि इन दोनों का कुछ लिंकअप की खबरें उड़ाई जाए और बताया जाए कि इस सदमे को सहन नहीं कर पाया, आत्महत्या कर लिया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि सोशल मीडिया का जो टाइम है, लोग हर चीज़ से अपडेटेड होते हैं और लोगों के पास सच्चाई आती गई, लोग एक्सपोज करते रहे। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरे आंदोलन के दौरान कोई इसका लीडर नहीं रहा। अब सवाल है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की चुप्पी को लेकर। जिस सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा वर्ल्ड प्रोटेस्ट कर रहा है, वहाँ उनकी फैमिली मिसिंग है। बेहतर होता कि वो लोग आगे आते और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते, फिर आज परिणाम कुछ और होते। उनकी चुप्पी के पीछे भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। एक पहला जो तर्क है कि उस फैमिली के ऊपर काफ़ी दबाव है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में बॉलीवुड कोई सुप्रीम पावर नहीं है। उस फैमिली में 2 पॉलिटिशियन हैं। रिलेटिव की बात करें तो IAS IPS भी है, और वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड फैमिली है। इसके अलावा जो दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि वो फैमिली सदमे में है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी की डेथ होती है तो पूरी की पूरी फैमिली की कंडीशन सेम हो। जाहिर सी बात है, कुछ लोग ज़्यादा सदमे में होंगे, कुछ लोग नॉर्मल भी होंगे। और अभी हाल के दिनों में उनकी बहन ने 2 पोस्ट डाले। एक में फैंस का शुक्रिया कहा, लेकिन वहाँ भी उन्होंने CBI फॉर SSR नहीं लिखा। दूसरा, अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के डॉग के साथ उनके फादर की एक फ़ोटो डाली, उसमें भी उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया CBI इंक्वायरी फॉर SSR। और इस चीज़ का फ़ायदा विरोधी उठा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा अर्णव के साथ इंटरव्यू में बोला, वो कहीं ना कहीं फैमिली की ही बात कर रहा था। और दूसरी जो एक बात उन्होंने कही कि उस फैमिली के कुछ लोगों ने कहा कि ये मामला सुसाइड का है और हम इसे ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते। खैर, मैं शत्रुघ्न सिन्हा को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो बंदा पहले चुप था और उसी इंटरव्यू में स्टार्टिंग में वो डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहा था। बाद में हालांकि उसने बहुत सारी बातें बताई। वो इसलिए कर रहा है ताकि उसकी बेटी का एक फिल्म आ रहा है और लोगों का वो सिंपैथी गेन करना चाहता है। और उसकी बेटी ने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बहुत सारे रायता फैलाए हैं। अब वो लोगों के बीच में इमेज बनाना चाहता है ताकि उसकी बेटी की फिल्म चल सके। बाकी फिर बात करेंगे किसी टॉपिक पे सुशांत सिंह राजपूत से ही जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर करें।